खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिया है, माजरत कर लिया है कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। इसराइल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि लश्कर तैयबा एक इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये मैसेज उन्होंने इंडिया को दिया है कि 26/11 वाक़ये को लेकर हमने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और अब इंडिया भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे। पाकिस्तान जो कि गले तक कर्ज में डूबा हुआ है, अपने फ्रेंडली कंट्रीज से हमेशा लोन मांगते रहता है और सऊदी और चाइना उसके ऊपर तरस खा के वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए राजी भी हो गए थे। पर अब जब सऊदी को इस इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहा है। ऊपर से जो पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे लोगों को सपोर्ट करता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को इसराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन करने की मांग कर लिया है। तो इससे बौखलाए हुए पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, आइए ये सुनते हैं। हम हमेशा हर बात में बोलते हैं हमारे मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर है, मुस्लिम ब्रदर कहाँ है? नहीं, आजकल की दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जिसके पास पावर है वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम है। अब देखें, अगर आप ये मुस्लिम ब्रदर की बात करें तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कितने सारे मुस्लिम, ये कोई चीज़ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा, जो आपने बात की है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अब इकट्ठे होने वाले इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपका ठीक है, पर अब इस तरह नहीं हो सकता। अब इकोनॉमिकली जो कंट्री स्ट्रॉन्ग है अपनी इकोनॉमी को देखते हैं और फिर दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, इस तरह रिलेशन नहीं बनाते। सऊदिया हम कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ था, इस्लाम वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब उसके वो हमें प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए वीज़ा तंग करते हैं, वो प्रेफर करते हैं भारत को। क्यों? देखें, डेफिनेटली ये बात आज इंडिया दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में जा रहा है, उनके इंटरेस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी। जी, मतलब टॉप 10 में अगर ना 5वें नंबर पे। उसकी रीज़न क्या है कि उनकी जो सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, ठीक है, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको उधर से आउटपुट मिलता है। अब बात इकोनॉमी की है, अब वो जंगें ख़त्म हो रही, लोग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तानी नफर फी अयार मूसीद नफर सऊदीया फी नफर ज़ैन वैन रकब बेजात वयार फाद नफर हरामी वाजद हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये अब आपने क्या कहा है ये भी बता दें। ये जो सऊदीया वापस ले गए हैं वो आपको फिर बताएंगे इसका तर्जमा करके कि हम लोग कौन है और हमने क्या किया है। बताएं तो सही। मैंने अरबी में बताया आपको कि हम लोग सीधे नहीं हैं, हम लोग चोरी करते हैं, इसलिए वो वापस चले गए हैं। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? कि वो वापस चले? जी, इसीलिए चले गए होंगे, मुझे नहीं पता। अभी तक यहाँ पर 4 से 5 जो है वो हमारे पास रिफाइनरीज है, लेकिन उसमें हम रिफाइन नहीं कर सकते, हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं है। ये रिफाइनरी बहुत बड़ी यहाँ पर बननी थी और तकरीबन 3 लाख से 4.5 लाख बैरल हमने रोज़ का ऑयल रिफाइन करना था। कितना बड़ा धचका है ये जो आप जो कह रही हैं ये बहुत टेक्निकल बात है। आपको शायद इल्म होगा कि अमेरिका ने जब हमला किया था जापान के ऊपर तो काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगा दी गई थी उनके ऊपर। जी हाँ, तो उन्होंने एक चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई थी, उन्होंने नहीं मानी थी जापान ने। उन्होंने कहा था कि हम यकसा तलीम जो है ना वो रखेंगे, डिफरेंट तलीम नहीं रखेंगे। जब तक हमारे मुल्क में ये तलीम एक नहीं होगी हम लोग कामयाब नहीं होंगे। हम लोग की जो इंटरनेशनल के साथ तो क्या हम आपस में भी इत्तेफाक नहीं होगा हमारा। सही बात। डिफरेंट इसलिए है कि आप अगर देखें तो एक बांग्लादेश जो है उसकी जो तलीम की रेशो वो हमारे से आगे हैं, जहाँ की 70% आबादी शायद गांव की है या 60%, तो हमारी तलीम का जो निज़ाम है वो बिल्कुल नीचे है। जब तक हम तलीम को नहीं बेहतर करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं वो क्या करते हैं? भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? यानी आइंदा जो बिज़नेस जो है जो दुनिया के अंदर में तिजारत चाहिए उस तिजारत में वो ठीक जा रहे हैं। हाँ जी, तिजारत में ठीक। तो लोग उनके साथ तिजारत कर ही क्यों रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ तिजारत करने के लिए भी सोचते हैं लोग, इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तलीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। तो वो क्या लोग हैं? वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, हमारे से बेहतर हैं वो लोग। मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुजरता है, वो लोग अच्छे हैं। हाँ, इंडियंस को जानते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंडियंस को। हम लोगों ने ये जो हिंदू देखे हैं उनके मज़हब के अलावा वो लोग बहुत इखलाक वाले लोग हैं, किसी के साथ जल्दी धोखा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, और ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए शर्म वाली बात है। सर बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखें ना कि उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह अगर हम बाय करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग जिस तरह हम देखेंगे मैकडोनल्ड वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना लॉस हुआ है, स्टारबक्स कह लें आप,
वो बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसकी सेल के अंदर जो है ना काफ़ी मतलब हद तक जो है वो कमी आई है। तो फिर हमें यही चीज़ है कि हम उनको बायकआउट करें, ज़रूर करें, ताकि और अगर मतलब हम अपना एक रोल प्ले करें ना, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई, अगर आप जिस तरह आप कर रहे हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप आवाज़ उठाएं, हम बायकआउट कर सकते हैं, तो हम एज अ नेशन जो उसकी चीज़ को बायकआउट करें। बिल्कुल बायकआउट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखें, अगर हम एज अ नेशन इसी एक चीज़ के ऊपर अगर हम लोग अपना रोल प्ले करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको जो है वो लॉस होगा, और हम तो यही कर सकते हैं। और हमारी आर्मी को और हमारी जो है कह लें कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएं। इस तरह हमास ने कह लें कि वो किया है, वो काफ़ी देर से वो जो फ़लस्तीन है वो स्पेशली कह लें कि हमारी पाक आर्मी को अगर हमें एज आ इस्लामिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये कब काम आएंगी, मुझे इस चीज़ का बताएं ना आप। क्या कहते हैं कि अभी ये हम हमास को नहीं नहीं, हम उनको कह लें कि हम उनको कह तो सकते हैं ना कि लाइक वी हैव थिंग्स एंड वी कैन यूज़ देम। अच्छा, जबरदस्त। तो उधर से फिर कौन सा यूएस है या दूसरे कंट्रीज हैं, आपको लगता है कि वो बस ऐसे ही कहेंगे कि ओके यू हैव टू यूज, बट हम जो सा वो खामोश रहेंगे? वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर वर्ल्ड वार 3 और मामला तो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे ऐसे। सर उनको भी तो ये इस तरह नहीं ना छोड़ सकते। लाइक अगर वो इस तरह करें तो वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। इसकी तो यही हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, कभी भी नहीं रुकेंगे अगर हम कोई स्टैंड नहीं लेते। काफ़ी पीछी हमारी हिस्ट्री है जिसके अंदर अगर हमने अपनी एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस के ऊपर, साइंस की एजुकेशन के ऊपर अगर हमने फोकस रखा होता, जनरेशन से ये मामला चलता आ रहा है, तो शायद आज हम एक जगह पे खड़े होते कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाते। अभी हमें बात की कोई वर्थ होती है, हम कोई बात करते हैं, अभी तो हम अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी ना कोई वैल्यू होती है। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो उनसे मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने आईटी, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हम बिल्कुल आईटी सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और गवर्नमेंट लेवल को भी चाहिए कि वो एजुकेशन को आसान करे हर किसी के। हम ये कहते हैं ना कि उनके कंट्री में यानी इंडिया में जो मुसलमानों का हाल है, वो बहुत सी एग्जांपल्स दे देते हैं। वो ये कहते हैं हमारी कोई भी इंडस्ट्री दिखा दें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो अपना क्या नाम लेते हैं इकॉनमी के हवाले से बात हो, बिजनेस इंडस्ट्री हो, हर एक में कोई ना कोई मुस्लिम आपको नजर आएगा और बड़ी पोस्ट पे नजर आएगा। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान में हमें हिंदू कम्युनिटी या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशन बता दें। तो क्या आप जवाब देंगे? पाकिस्तान में कभी जड़ांवाला केस, कभी हमें पेशावर केस, कभी हमें कराची में मंदिर डिमोलिश, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखें, ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, वो भी हमारा पेट्रियाटिक सिटीजन है, पाकिस्तानी सिटीजन है, उसका भी उतना ही पाकिस्तान पे हक है। एग्जैक्टली, उसका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हमारा है। और जो जितने मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं उनका भी उतने ही बराबर के राइट्स हैं। ठीक है। और अगर वहाँ पे तासुब नहीं है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे भी वाकई पाकिस्तान एक कह लें कि बिल्कुल सीधे नहीं चल रहा। थोड़े से प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे भी हैं जिनको नहीं होना चाहिए, जिनको हम कंडेम करते हैं। आपको आज के दौर में 2023 में ऐसा लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है? वो तो अब यूएस को, वो तो अब चाइना को टक्कर दे रहे हैं। हम किस फील्ड में उन्हें खतरा दे सकते हैं? मतलब इकॉनमी की फील्ड में वो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाली है या बन चुकी है खबरों के मुताबिक। वो चांद पे पहुंच चुके हैं, उनकी आईटी इंडस्ट्री या ये चीज़ें हैं। तो क्या समझते हैं ऐसी सिचुएशन में आज भी वो लोग ये सोचेंगे कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है? बिल्कुल, क्योंकि जो सबसे बड़ा ख़तरा है ना, उन्हें बेशक वो हर चीज़ में हमारे से आगे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी हो जाए, क्योंकि जो मुसलमान है ना, मैं तो ये समझता हूँ जो एक हमारी जो आर्मी है, ठीक है, जब वो खड़े होकर लड़ रहे होते हैं ना, उन्हें ये डर नहीं होता कि हम मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मरेंगे तो हम शहीद होंगे, हमने सीधा जन्नत में जाना है। जो काफिर है ना, उसी चीज़ का डर है, वो मौत से डरता है, ठीक है। तो उन्हें यही डर है कि यार ये लोग मौत से तो डरते हैं नहीं। सबसे बड़ा डर जो इंसान को होता है वो यही होता है यार कोई बंदा मुझे मार देगा, ठीक है। और मुसलमान को ये डर नहीं है, तो मुसलमान किससे डरेगा? हाँ, वो बात आपकी सही है कि हम इंडिया को बीट नहीं कर सकते। इंडिया हमारे से बहुत आगे जा चुका है और जा रहा है, और हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन सर बात वहीं आ जाती है कि जब तक हम खुद नहीं ना सही होंगे, कुछ नहीं होगा।